अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे मैंने व्लॉग का स्टार्ट किया है छत से। और यहाँ पे छत पे ना मैं एक्चुअली धूप देखने आई थी और मम्मा ने मुझे कहा था कि तुम ना ब्लैंकेट वगैरह ले जाओ और बेडशीट ऊपर छत पे डाल दो। लेकिन जब मैं छत पे आई ना, धूप तो तेज़ थी, हवा भी साथ ही थी और ना छत पे वैसे भी जगह नहीं थी, क्योंकि छत पे ना भाई ने अपने जो है ना वो कपड़े वगैरह जो थे वो वॉश करके डाले हुए थे और जगह जो थी ना वो इतनी थी नहीं। तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर बाद आएंगे और डाल देंगे, और जितनी स्पेस थी ना उतनी जो थी ना मैंने डाल दिए थे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात मैं आपसे शेयर करूँगी, हमारे घर में ना जो मर्द है ना, वो मर्द हजरात जो है ना वो अपना काम खुद करते हैं, यानी कि लेडीज़ पे बिल्कुल भी बर्डन नहीं है। और मुझे लगता है जिन घरों में ऐसा होता है ना, वहाँ की लेडीज़ भी ना थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं। और मेरे भाइयों, दोनों भाई की आदत है, वो अपने कपड़े जो है वो खुद वॉश करते हैं। ना वो मुझे बोलते हैं, ना मामा को बोलते हैं, और ना ही भाई जो है ना वो अपनी वाइफ को बोलते हैं, यानी कि भाभी को भी नहीं बोलते कि वॉश करके दो। और मुझे लगता है कि ऐसी ही तरबियत सब मर्द की हजरात की होनी चाहिए, क्योंकि लेडीज़ जो है ना वो एक तो बेचारी, उनकी इतनी सुक्की सुक्की कलाइयाँ होती हैं, उनसे इनकी मोटी मोटी जीन्स और जैकेट्स जो है ना वो वॉश वैसे भी नहीं होती। और यहाँ पे मानो बिल्ली जो है ना, इसको मैं कह रही थी कि आ जाओ तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, और ये ना बस अपने ही मूड में थी। मस्त माहौल, मिठे चौल, कोई फिक्र फायका नहीं था। और मैं इसको यही कह रही थी कि मानो आपका हस्बैंड किधर है यार, आपका हस्बैंड आजकल आ नहीं रहा गली में ना। तो मामा मुझे कह रही थी तुम कितनी नॉटी हो गई हो। मैंने कहा नहीं है, बेचारी क्या अकेली इधर उधर घूमती रहती है। और आज तो ये बोटी के झांसे में भी नहीं आ रही थी, बस पता नहीं इसे क्या सूझा होता है, ये सामने वालों की छत पे ना ऐसे घूम घुमैया कर रही थी। खैर यहाँ पे मैंने आप सबसे ना बात शेयर करनी है। मैंने कल टिकटॉक पे एक वीडियो देखी, कोई भाई थे, वो आई थिंक यूके में थे, और उन्होंने ना वो वीडियो शेयर की। और मुझे उनकी वीडियो का ना ये पैगाम बहुत अच्छा लगा कि आजकल जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, स्पेशली लड़कियों के भी और लड़कों के भी, वो धन दौलत देख के ना, लड़के का अच्छा करियर देख के, उसकी अच्छी जॉब देख के, सैलरी देख के, पैसा रुपया देख के ना अपनी बेटी का रिश्ता दे देते हैं। और आजकल ना फिर लड़की वाले की तरफ से भी यही होता है, और लड़के वाले भी ना कहीं अच्छी जगह ऊंची पार्टी दिखाई देती है ना, तो एज उनके लिए तो वैसे भी मैटर नहीं करती, तो वो लोग रिश्ता ना जो है वो कर ही देते हैं। बट उन सब में वो ये नहीं देखते, वो जो लड़का है जिससे उन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी है, उसकी नेचर कैसी है, उसकी और उनकी बेटी की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो खैर उन अंकल जी ने ना अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ पे दे दिया। लड़का अच्छा खासा कमाता था, लेकिन क्या हुआ, शादी के बाद ना लड़के ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। और उसने इतनी ज़ोर से उसके सर पे हिट किया कि उसकी दोनों जो आई साइड थी ना वो वीक हो गई, और बिल्कुल उसकी जो लड़की की नज़र थी ना वो बिल्कुल चली गई थी। और शादी से पहले लड़की ने अपने पापा से कहा भी था कि यार अगर आपने शादी करनी ही है तो जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ एटलीस्ट आप उनसे एक बार मिल लें, उनके ख़ानदान से मिल लें। अगर वो आपको मुनासिब ना लगा तो फिर जहाँ आप कह रहे हैं ना तो मैं वहाँ पे कर लूँगी। लेकिन उन अंकल जी ने ज़िद बांधी हुई थी, उन्होंने कहा नहीं, जहाँ मैं देख आया हूँ और रिश्ता हो चुका है तो तुमने वहीं पे करनी है। तो अब वो कह रहे थे कि जब तक मेरी बेटी ज़िंदा रहेगी ना, मैं उसके सामने ना मर सकता हूँ ना जी सकता हूँ, क्योंकि वो फैसला ना मेरा था। मैंने वक्ती दौलत के चक्कर में ना अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो बस इन चीज़ों का ना बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यार औलाद को आपने पैदा ज़रूर किया होता है, लेकिन औलाद का इतना बड़ा फ़ैसला सिर्फ आप खुद नहीं ले सकते, मिल बांट के आप ना फ़ैसला ले सकते हो। तो ये बहुत अवेयरनेस जो है ना फैलानी चाहिए। पहले लगता था लड़कियों को कत्ल करते थे, बट अब भी करते हैं उन पे ना अपने फ़ैसले वगैरह थोप के। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो घर में ना ऐसा वैसा कुछ भी सीन नहीं है। तो सबसे बड़ी नेमत यही होती है जहाँ पे ना आपको एक अच्छा माहौल जो है वो प्रोवाइड किया जाए। खैर यहाँ पे मिठाई आई हुई थी, मम्मा की फ्रेंड है ना वो भी दादी बन गई है, तो उन्होंने ना मिठाई भेजी थी। तो घर पे कोई भी नहीं था, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं मुंह मीठा कर लेती हूँ, और साथ ही भाई के कुछ पार्सल डिस्पैच होने थे दराज के। तो उन्होंने ना, भाई ने अपनी पैकिंग वगैरह निकाल के रखी हुई थी। और यहाँ पे मैं आजकल मैंने ग्रीन जो एप्पल्स है ना वो खाने स्टार्ट किए हुए हैं। लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि कहते हैं कि इनके जो जूस है ना वो बड़ा फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पे साथ मैंने चाय रखी हुई थी, और मम्मा ने ना जो है वो गोश्त गलने के लिए छोड़ दिया था। और मुझे कहा था कि साथ में ना तुम जो है वो चावल को बॉईल कर लेना। और यहाँ पे बस जी मैंने चावल जो थे वो पहले कंटेनर में निकालने थे और स्टोर करने थे। और यहाँ पे जो है हमारे टैंक के डिब्बे वगैरह ना वो मम्मा फेंकती नहीं है, और मुझे लगता है सबकी देसी अम्मियाँ ऐसे ही करती हैं। तो यहाँ पे बस ना मैंने इनको स्टोर कर लेना था अच्छे से। और यहाँ पे ना मैंने आज राइस वाटर का टोनर भी बनाना था, जो काफ़ी आजकल ट्रेंड में जा रहा है ना। और वैसे भी इसके ना बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं इसको पहले बालों पे यूज़ करती थी, और आजकल ना फिर मैंने सोचा कि नहीं जी मैंने ना वहाँ पे यूज़ करना है फेस पे। खैर ये आ गया नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मम्मा ने ना पुलाव बना लिया था चिकन का, और यहाँ पे बस जी हम लोग खा रहे थे। और इस दिन ना पता नहीं कुछ हुआ था, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी डेज़ के ना क्लिप मर्ज करके एक व्लॉग बना लिया है।
और अब मैंने अपने साथ प्रॉमिस किया कि अपने दिसंबर के पूरे मंथ में ना कोई छुट्टी नहीं करनी, मैंने डेली जो है वो व्लॉग डालने हैं। और यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है ना वो चाय दोस्ती कवाली नाइट पे गई हुई थी, तो मैंने उससे कहा था कि थोड़ी सी ना वीडियो बना लेना, तो उसने बस चुन्नी मुन्नी सी बना के ना मेरे से शेयर और मैं ना सिस्टर को छेड़ी थी कि तुम तो चाय पीती नहीं हो, तो फिर तुम ना चाय दोस्ती पे क्यों गई। लेकिन ना वो कवाली नाइट के लिए गई थी, उसको आजकल ना कवाली सेशन जो है वो बहुत पसंद आ रहे हैं। तो वहाँ पे बता रही थी कि यार वो तो 10 बजे के बाद स्टार्ट होता है, बट ये लोग कुछ जल्दी चले गए थे, तो इसलिए ना फिर ये लोग थोड़ी लेट ही वापस आए, वरना वो तो सुबह फजर टाइम तक ना उनका टाइम होता है। खैर यहाँ पे ना इब्रार ने जो है अपने बर्ड्स का सेटअप अपने घर कर लिया था, और यहाँ पे ये फाइनली अपने जो बर्ड्स थे वो लेके जा रहा था। दिल जो था वो मेरा थोड़ा उदास हो रहा था, लेकिन क्या करें जी, अल्लाह पाक इसको कामयाब करे और इसके कारोबार में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। बस ऐसा जो है ना वो ज़िंदगी का निज़ाम चलता ही रहता है। अच्छा यहाँ पे ना मैं और जा रही थी बाज़ार, मामा पहले से बाज़ार पहुँच चुकी थी और मामा दुपट्टे वगैरह घर भूल गई थी तो फिर मैं अकेले जा रही थी। और यहाँ पे ना आज सर्दी तो थी ही, बट क्या था कि गर्मी भी थी। मैंने ना स्वेटर पहन लिया था ऊपर अब आया, लेकिन जब बाज़ार में गए तो हब सा ना फ़ील हो रहा था। और यहाँ पे मामा ने कुछ गर्म सूट वगैरह लेने थे और कुछ लेसेस लगानी थी, पिको करवानी थी। अच्छा आजकल अगर आप 3000-3500 का सूट लेते हो ना, तो उस पर 500 की तो सिर्फ आपको ना मतलब एसेसरीज़ लगवानी पड़ जाती हैं, बटन पाइपिंग वगैरह, और फिर आपको ना सिंपल सूट की 800-900 सिलाई देनी पड़ती है, और फिर बस ना वो पहुंच जाता है सूट 6-7 हज़ार में। और आजकल वैसे भी महंगाई जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा हमारे साथ बाज़ार में क्या हुआ, हम लोग बाज़ार आए और अभी हमने ना कुछ चीज़ें ख़रीदना ही स्टार्ट की, और जैसे ही मैं और मामा ना बैग वाली शॉप पे एंटर हुए तो घर से कॉल आ गई ना कि गेस्ट आ गए हैं। हाँ फिर तो मम्मा को इतना वो हुआ, मम्मा कह रही अभी तो हम ना आए हैं तो अभी हम चले जाएं। तो फिर खैर यहाँ पे हमने दुपट्टा दिया लेसिस लगवाने के लिए, हमने कहा अपना लगा दें तो हम ना कल आकर ले जाएंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ना मामा को ये होती है, जो दुपट्टा है ना उन पे लेसिस अच्छे से लगी हों, उनके जो कॉर्नर्स हो ना वो बड़े नफीस किस्म के मोड़े हों। तो मामा ने बस फिर ना अपनी 2-3 ही शॉप्स रखी होती हैं। खैर यहाँ पे ना ये सिस्टर की जैकेट थी, नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और ये फ़र वाली जैकेट निकाली है बिकॉज सुबह के टाइम में काफ़ी ठंड होती है बाइक पे। तो ये प्लम कलर की है और ये हमने ना मुजफ्फराबाद से ली थी, लेकिन इसका जो फैब्रिक है वो इतना माशाल्लाह माशाल्लाह गर्म है ना कि आप ये जैकेट पहन लो, इसके अलावा आपको कुछ भी वेयर करने की ना ज़रूरत नहीं है। आप इनर में चाहे कुछ भी ना पहनो, सिर्फ आप ना एक शर्ट पहन लो तो ऊपर ये पहन लो तो आपके लिए इनफ है। और ये डबल साइडेड थी और हम लोग इसके लिए एज अ गिफ्ट लाए थे, बट पहले ही कह रही थी मुझे पसंद नहीं है, और अब इसको इतनी पसंद है ना कि ये वेट कर रही थी कब सर्दियाँ आएंगी तो और कब मैं ना ये अपनी जैकेट जो है वो पहनूंगी। और ये तब हमने आई थिंक 6000 की ली थी। और साथ में ना ये अपनी ये उस दिन ले करीम ब्लॉक से ना ये वाली जैकेट लेके आई थी। ये 2 in 1 है। अंदर वाली साइड ग्रे है और बाहर वाली साइड ब्लैक है। इसको आप 2 in 1 यूज़ कर सकते हो। और ये मैडम ना एक दिन ब्लैक साइड पहन के जाती है और एक दिन ना ग्रे वाली साइड पहन के जाती है। मतलब इसके जो ज़्यादातर शौक़ है ना पहनने ओढ़ने में वो लड़कों टाइप के हैं। तो मम्मा मुझे कह रही थी कि तुम भी ना जाके इस तरह की ले आओ, तो मैंने कहा नहीं यार मुझे इस तरह की पसंद नहीं है, इसमें बंदा बहुत ही ना मोटा मोटा लगता है। बट उसके लिए सही है क्योंकि माशाल्लाह से वो स्मार्ट है तो उस पर ना थोड़ा सही लगता है। खैर यहाँ पे मैं ना फजर की नमाज़ पढ़ी थी और मैं इंस्टा का ना ये वाला फ़िल्टर चेक कर रही थी, तो मैंने कहा चलो यार इसी को ना व्लॉग में शामिल कर लेते हैं। और मैंने नोट किया जिस दिन आप रात को सोते हुए ना सच्ची नियत करके सो ना कि अल्लाह पाक मैंने सुबह फजर पढ़नी है तो आप मेरी आँख खुला देना और मुझे घसीट के ना सजदे तक ले जाना, तो उस दिन सच में यार नमाज़ पढ़ ली जाती है। लेकिन जिस दिन नियत ही ना मैं करके सोऊं या फिर मैं झूठी नियत करूँ ना तो उस दिन सच्ची मुझे सजदे की तौफीक जो है ना वो नहीं होती। तो बात वही है, सब जो मुरादें होती हैं ना वो नीयतों की ही होती हैं। और यहाँ पे मामा को ना ये डॉक्टर ने टैबलेट दी थी बिकॉज़ मामा के शोल्डर में काफ़ी पेन था, कल मामा को ड्रिप लगी हुई थी। तो ये बस मैं देख रही थी तो मैंने मामा को कहा कि अगर आपको इससे आराम आता है तो आप डॉक्टर को बताओ, फिर आप ना यही यूज़ कर लो।
और ये है वो टोनर जो मैंने बनाया था, और इसको ना मैं 2-3 हफ्ते हो गए अब अपने फेस पे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अच्छा रिज़ल्ट है। मतलब मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं हुआ, तो काफ़ी अच्छा था। ये देखिए मैंने हाथ में ना इसको अप्लाई किया था हाथ पे, तो काफ़ी अच्छा से शाइन कर रहा था। बस यही मेरा व्लॉग था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।